हे गाइस, दिस इज जूही एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है और सुबह का नहीं है, अब तो आफ्टरनून स्टार्ट हो गया है। 12:25 हो रहा है। मैं सुबह शूट नहीं कर पाई क्योंकि गुलगुल के साथ साथ मेरी भी तबीयत डाउन हो गई है और गुलगुल को सुबह खांसी की वजह से वॉमिट हो गया था, तो इसलिए मैं सुबह नहीं बना पाई व्लॉग। तो मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे गुलगुल बेचारी बीमार है लेकिन मस्ती तो करनी बनती है तो वो कर रही है। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ भी दिखाऊंगी अभी गुलगुल की, कि उसे जब भी सोने को बोलो वो तुरंत लेट जाती है। ये क्या कर रही हो यार? सुबह सोने के लिए बोलते तुम जहां होती हो वहीं लेट जाती हो, चक्कर क्या है? है सो जाओ, सो जाओ गुलगुल, सो जाओ। गुलगुल इस तरीके की ना बहुत सारी ऐसी मज़ेदार हरकतें करती है कि आपको देख के लगेगा ये इसने कहाँ से सीखा है। एक दिन इसके पापा ने ऑफिस से कॉल किया और ये वॉश बेसिन के पास खड़ी थी, तो वीडियो कॉल कर रहे थे वो। उन्होंने जैसे इसको वीडियो कॉल देख के कहा कि गुलगुल सो जाओ, और गुलगुल तुरंत फटाक से लेट गई वहीं पर कि हाँ सो रहे हैं हम। फिर मैं गुलगुल को थोड़ी देर शाम को नीचे ले गई कि चलो थोड़ी देर नीचे टहल के आते हैं। काफ़ी दिन हो गया है, वो बीमार थी तब से हम दोनों नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा भी लगेगा, फ्रेशनेस लगेगी, चलो नीचे होके आते हैं। और नीचे जाने के नाम से तो गुलगुल वैसे ही इतनी एक्टिव हो जाती है कि कोई मना ही नहीं कर सकता है। ये है हमारी सोसाइटी का मंदिर, जहाँ पर शाम को आरती वगैरह होती है, तो लोग आते हैं यहाँ पर। फिर वॉक के बाद मैं थोड़ा सा बाहर गई, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो अब नीचे टहलने आए हैं तो सामान भी ले ही लेते हैं, क्योंकि गुलगुल के पापा लेट आते हैं, जल्दी आते हैं तो कुछ पता नहीं होता है। और लौटे में ये देखिए गुलगुल यहाँ पे सो गई, बीमार है तो बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है उसको। ये देखिए मैंने ना आज इसकी ऐसी छोटी सी चोटी बनाई थी। फिर जब उसके पापा आ गए तो थोड़ी देर के बाद हम यूथ फेस्टिवल देखने चले गए। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 का इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसकी थीम थी अराइज अवेक एंड रिलीज द पावर यू होल्ड। नेशनल यूथ डे का लोगो है नेशनल फ्लावर लोटस। तो हम आ गए हैं यहाँ पर नेशनल यूथ फेस्टिवल में, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का प्रतीक माना जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस को भारत सरकार द्वारा 1984 में भारतीय समाज की भलाई के लिए स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस को युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन हर साल 12 से 16 जनवरी के बीच युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल
के आयोजन के साथ मनाया जाता है। इस लेख का उद्देश्य राष्ट्रीय युवा के उद्देश्य और महत्व की विस्तृत समझ प्रदान करना है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तब से युवाओं को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं, जीवन शैली और विचारों से प्रेरित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन केंद्रों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस दिन वाद विवाद, प्रतियोगिताएं और सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब हम कुछ जानकारी स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता के एक संपन्न परिवार में पले बड़े। उन्होंने पश्चिमी शैली की शिक्षा प्राप्त की। अपने गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित होकर विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को अपनाया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने प्रभावशाली भाषण के बाद उन्हें वैश्विक पहचान मिली। धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों की सार्वभौमिकता पर जोर देने के लिए जाने वाले उन्होंने पश्चिमी दुनिया के हिंदू दर्शन को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवता की सेवा और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देते हुए स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। यहाँ पर अंदर एग्जीबिशन भी थी। हर स्टेट का अलग अलग उन्होंने वहाँ की जो स्पेशलिटी है, जो वहाँ के प्रोडक्ट फेमस है, उनका उन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाया हुआ था। ये देखिए,
यहाँ पर कुछ लोग अपनी रिहर्सल्स कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोग्राम 12 to 16 जनवरी चलता है। तो फिर हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं किसी न किसी ग्रुप्स के, तो लोग अपनी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। तो वही यही पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे इकट्ठे और यही सब कर रहे थे। गुलगुल सबसे छोटी यूथ है, हर जगह पहले पहुंच जाती है। गुलगुल यूथ फेस्टिवल में आई हो? यूथ फेस्टिवल में आई हो? बताइए, इतने छोटे में तुम सब अटेंड करे ले रही हो? बताइए। तो कुछ क्लैपिंग। वो देखो अपनी बिल्डिंग दिख रही पार्क साइड, वो तो अपनी ही है ना। बस फिर हम वहाँ से निकल गए और वापस आ गए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो बस अब घर चलते हैं, और मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।